ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन नाम स्नेही जोए। गुरु चरणों में बैठ के कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात। मांगू मैं राम ते एक दान, सर्व मनोरथ पूर्ण होवे सिमरू तेरा नाम। चरण तुम्हारे हृदय वसे संतन का संग पाऊं, हर शोक ने मन में व्यापे आहट पहर गुण गाऊं, मांगू राम ते एक दान। गुरु नानक जी ने कहा है कि अब मैं क्या करूं मेरी माई, सकल जन्म विषयों में खोया, सिमरो नहीं कनाई। काल फांस जब गल में घाल्यो, तब सब सुध बिसराई। जो संपत अपनी कर मानी, तन में बई पराई। कह नानक ये सोच रही मन में, हरियश कब होना गाई। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा बोले, राम सिमर पछताएगा। इस वास्ते कोई दिन ऐसे होते हैं जिनको याद करके आंख नीची होती है। मनुष्य है, गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं। गलतियों को जब याद करता है तो आंख नीची होती है, शुभ होता है तो आंख ऊंची होती है। ये दिन जो आपके हैं, ये आंख ऊंची करने वाले हैं, गर्दन ऊंची करने वाले हैं। हर प्रकार से भगवान की कृपा है, क्योंकि कहा है कि जो यज्ञ करता है उसके घर का भोजन प्रसाद होता है। भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, प्यासे को पानी देना, बेजगह वाले को ठिकाना देना, गलत रास्ते जाने वाले को नेक सलाह देना, जाप करना, मंत्र पढ़ के अग्नि में आहुति देना, सारे यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ करने का मौका भी मिला आप लोगों को, सेवा करने का भी, सिमरन करने का भी, संयम में रहने का भी। तो ये दिन जिंदगी में याद रखने वाले हैं, मेरे भी और आपके भी। जितने दिन गुजर जाएंगे भगवान की कृपा से याद रखने वाले दिन हैं। कल भी मैंने कहा था कि कोई संकल्प करके जाइए, अनुष्ठान करके जाइए, घरों में जाके पूर्ण करिए। कई लोग पूछते हैं कि भगवान का नाम सिमरन करना है, गिनती जरूरी है क्या? भगवान को गिनती की जरूरत होती है? भगवान को गिनती की जरूरत नहीं होती है। जो आदमी अपने मन में ये संकल्प नहीं करता है कि मैंने 1 घंटा बैठना है, अगर संकल्प नहीं करे, भगवान को तो जरूरत नहीं है, कोई करे नहीं करे, लेकिन जो संकल्प नहीं करता है उनका कहना है कि वो पूरा ही नहीं होता है। संकल्प किया नहीं, कभी बैठ गए, कभी नहीं बैठ गए, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया, कभी रिश्तेदार आ गया, दूसरा आ गया, कर लेंगे, जब संकल्प ही नहीं है तो। इस वास्ते संकल्प करना जरूरी है, परमेश्वर के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है कि मेरे को आध घंटा 1 घंटा बैठना है, चाहे 2 बार करके बैठूं, चाहे 1 बार करके बैठूं। इससे प्रण आदमी जब कर लेता है तो प्रण पूरा करना पड़ता है। बहुत साल पहले देवियां कहती थी कि चाय तब पीनी है पहले भगवान का नाम सिमरन करके, चाय बिना तो गुजारा नहीं, तो इसलिए सिमरन होता ही होता है। इस वास्ते भगवान को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि अपने मन में संकल्प करना। कोई आदमी पानी पिलाए धन्यवाद करता है, कोई आदमी स्थान देवे धन्यवाद करता है, विश्राम देवे धन्यवाद करता है। भगवान तो हमें सब कुछ देता है, तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए आदमी को उसके नाम का सिमरन करना है, जीवन सफल करने के लिए भी।
तो इस वास्ते एक तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा करो बहुत करो कोई बात नहीं है, अच्छे भाव के साथ नाम का सिमरन करे, क्षण भर का ऐसा भजन बारी पाप नसाए। आध घंटा आप बैठे, क्षण भर भी आपका मन लग गया, समझ लो कि आपकी मेहनत सफल हो गई है। इस वास्ते एक तो ये बात है। दूसरा, कई पूछते हैं कि 1 घंटे में कितना करते हैं, कई आदमी 20,000 कई 30,000 40,000। आमतौर पर संतों का ये मत है कि 1 घंटे में 12,000 होता है। अब करने में कोई 40,000 कर ले, मैं कह एक आदमी मिले 40,000 करता हूँ, मैं मणके का मेरे को पता नहीं, मतलब फुर फुर करता हूँ। तो फिर फुर फुर करता फिर क्या बात है? कोई बात कुछ नहीं है। कितना करना चाहिए कितना नहीं, जिसमें स्वाद आता है, बस ये बात है। समकर पड़े सांस के नाम रतन को तोल। सांस आते और जाते जो राम कहे सभी चरण गए, इसमें आनंद आता है। तेरे को आनंद इसमें आता है, चाहे 1 घंटे में 5,000 में आता है, चाहे 10,000 में आता है, तो आनंद आना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है कि राम मुख से उचारते पाप बहे सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं मां कपाट हो जाए। रा कहने से मुंह खुलता है, पाप बाहर जाते हैं। मां कहने से मुंह बंद होता है, फिर अंदर नहीं आ सकते हैं। महाराज ने यही कहा है कि सम कर पड़ ले सांस के, सांस आने जाने में सम कर ले। इस वास्ते नाम के सिमरन में आदमी को आनंद आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तू गिनती को पूरी कर ले, तेरे को आनंद आना चाहिए, ये ध्यान रख ले। चाहे 20,000 में आता है, 10 में आता है, कोई बात नहीं है। नहा के फेर ले, बिना नहा के फेर ले, लेट के फेर ले, बैठ के फेर ले, कोई बात नहीं है। माला के साथ फेर ले, माला तावीज़ का काम भी देती है, कवच का काम भी देती है। अगर एक पंडित जी एक धागा देते हैं मंत्र पढ़ के, वो तावीज़ है, तुम्हारी माला भी तावीज़ है। जितने महापुरुषों की फोटो देखोगे सिमरन उनके हाथ में है। यह रक्षा भी करता है। कोई आदमी, संसार में कहावत है कि गिरे को कोई देख नहीं सकता है, खड़े को कोई मदद नहीं करता है। कोई आदमी खड़ा कोई देख नहीं सकता है, गिरे को कोई उठा नहीं सकता है। जो आदमी गिरता है उसकी गर्दन पर पैर रखते हैं, जो खड़ा उसके लिए सड़ते हैं। तो जो आदमी आपको देख के जलने वाला है, उसके लिए राम नाम रक्षा करता है। अगर तो सच्चे मन के साथ राम नाम कहे तो रक्षा करेगा। तो गठड़ी संभालता है निचोर नल की, तो अपनी संभालता है नोर नल की। तेरे को जरूरत क्या है? कोई ईर्षा करता है कि नहीं करता है? अपनी गठड़ी को काबू रख। तेरे को चोर के साथ क्या है? कोई की चोरी करता करने को, सड़ता सड़ने दे, कोई ठंडा होता होने दे, तू अपने आप को संभाल के रख ले। इस वास्ते परमेश्वर के नाम के लिए उसका आशीर्वाद मांगना, नाम का सिमरन करना है। तू पराई बातें सोचता रहता है, वो कैसे होता है कैसे होता है, ऐसी क्या बातें जरूरत है? औरों के घर के झगड़े गाफुल में छेड़, तू तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़। तू क्या दुनिया की तमाशा देखता फिरता, तो अपनी निबेड़ के बैठ। इस वास्ते यही महापुरुषों का कहना है कि तेरे को नाम का सिमरन करना है और सिमरन में आनंद आना है। समाधि का ये मतलब नहीं है कि आदमी बेहोश हो जाए। महाराज लिखा है ऐसे तो मेंढक 6 महीने अंदर पड़े रहते हैं, बिल के अंदर सांप पड़े रहते हैं, कपास का कीड़ा 6 महीने पड़ा रहता है, वो समाधि थोड़ी है। समाधि का मतलब है समीपता। उपवास का मतलब उपमें समीप वास में रहना। समाधि का मतलब ये है कि तुम बैठे जा पहले कमरे में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट हो गया तेरे को पता नहीं चला, इसको कहते हैं समय का पता ना चलना। तू बैठा है कमरे में, इतना आनंद आया कि तेरे को आध घंटा पता नहीं चला, इसको कहते हैं स्थान के लिए। जिसमें समय और स्थान का पता ना चले उसको समाधि के नजदीक जाना कहती है। जैसे नदी के किनारे बैठने से ठंडक आती है,
नाम के समीप बैठने से अगर आपको समय स्थान का पता नहीं चलता है, समझ ले कि ये तेरी दिशा सही है, सही दिशा में चल रहा है। इस वास्ते निशाना तो अपना रखे नाम का। बाकी संसार की रुकावटें आती हैं, वो तो चलती हैं, वो तो संसार में चलता ही है। महाराज ने मंदालसा की कथा कही है। मंदालसा नाम इसलिए पड़ा कि मंद आलसा, वो आलसन नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो आदमी को रोग है वो आलस का है। कई मेरे को पूछते हैं ये आप कहो क्या चीज़ छोड़ें, मगर मुझे ना छोड़ना, बाकी जो मर्जी कर लेना, आप कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोड़ सको तो आलस छोड़ दो, कोई बात नहीं है। तो मंदालसा उसका नाम था कि आलस को आलसन नहीं थी। रानी थी, राजा थे, शुभ कर्म करते थे, जीवन में अपने जीवन को सफल करते थे। 3 मोती जो महाराज ने कहे हैं, पावन जन का मेल दे, पावन कार्य मेल, पावन शब्द का मेल दे, ऐसी लीला खेल। हे भगवान मेरे ऊपर ऐसी लीला खेल दे कि पावन जन का मेल दे, किसी संत का मेल दे, और पावन कार्य मेल दे, मेरे को परोपकार का काम दे, पावन नाम का मेल दे, नाम का मेल दे मेरे को। 3 चीजें मांगी हैं, तो 3 चीजें उनके पास थी। समय सबका होता है। राजा परलोक से हार गया, राम राम कहता हुआ। रानी का समय भी आ गया। उन्हें बड़े बेटे को पास बुलाया कि बेटा, संसार में एक बात निश्चित है, जाना है संसार से। आपने सुना होगा कि यक्ष ने 101 प्रश्न किए थे धृतराष्ट्र के ऊपर, इसके ऊपर पांडवों के ऊपर, धर्मराज के ऊपर। उन्होंने 2 प्रश्न भी किए उन्होंने। उसने पूछा दुनिया में निश्चित बात कौन सी है? युधिष्ठिर ने कहा निश्चित बात यह संसार से जाना, ये निश्चित का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जाना निश्चित है। कोई भी आदमी जिन्होंने लोगों को जीवन दे दिया उन्होंने भी जाना निश्चित है। उसने कहा हाँ तेरा सवाल ठीक है, जाना निश्चित है। कहने लगे दुनिया में हैरानगी की बात कौन सा है? कहने हैरानगी की बात यह है कि जाना निश्चित है, जाने को तैयार ही कोई नहीं। ये हैरानगी की बात है, जाने को तैयार नहीं है। लेकिन रानी ने कहा बेटा मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने जीवन अच्छा बिता लिया, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, तूने सवेरे राज संभालना है, गद्दी पर बैठना है, आसन पर बैठना है। उसके लिए तेरे को एक बात कहनी है कि आसन नहीं पूजा जाता है, व्यक्ति पूजा जाता है। महाराज ने कहा है पूजे आसन नहीं कभी, पूजे राग कर वृक्ष पर बैठ कर रहे काग ही काल। आसन नहीं पूजा जाता है, जो ना कि मनुष्य वो पूजा जाता है। कौआ अगर बैठ जाए कल वृक्ष पर तो कौआ ही रहेगा, कोई बात नहीं है। इसलिए बेटा आसन नहीं पूजा जाएगा, आसन तो मैं तेरे को दे दूंगी, गद्दी दे दूंगी, लेकिन तेरी पूजा तेरे कर्म से होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि 3 चीजों में एक चीज भी किसी के पास हो गए उसको बच के रहना चाहिए। एक जवानी, एक हुकूमत, एक सुंदरता, एक पैसा। 4 चीजों में से एक भी इसके पास हो गए उसको संभल के चलना चाहिए। तेरे पास चारों ही होंगी, जवान है, हुकूमत आएगी, पैसा होगा, और भगवान की कृपा से माँ बाप सुंदर हैं तो भी जो होगा। तेरे को संभल के रहना है, संभल के चलना है। तीसरी बात यह है कि राजा हमेशा संत को ऊपर सिर पर रखा करते थे एडवाइस करने के लिए, कि वो निर्मल बुद्धि होती थी। जो तेरे समीप रहने वाले लोग होंगे
उनकी बात तो सुन लेना, लेकिन निर्णय करना संत के साथ सलाह करके, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के मुताबिक सलाह देंगे। उनकी बुद्धि कितनी दौड़ती है, तेरे मुकाबले में उनकी बुद्धि किसी काम की है भी कि नहीं है तो बात बननी। ये दूसरी बात तेरे को कहूं, भाई कोई भी अंतिम निर्णय करना हो तुमने तो संत के साथ आशीर्वाद लेना। पुराने जमाने में संत ऊपर रहते थे, आपने पढ़ाई है रामायण में भी। और इस प्रकार से पर अंत समय जरा भी आएगा भगवान की कृपा, ये क्या कि उसने प्राण छोड़े। पर एक बात कहती हूं कि मार्ग चलते हो जो गिरेबा को ना ही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोश। कोई पता नहीं होता है, सियाने से सियाने आदमी की बुद्धि भी जो होती है बदल जाती है। जब वक्त खराब होता है तो बुद्धि भी खराब होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बुरे दिनों की निशानी है कि जब बुरे दिन आते हैं तो अकल भी खराब होती है। ये एक निशानी कही है गीता के दूसरे अध्याय में, पहला श्लोक यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है। कहानी भी है कि कोई कौवा वृक्ष पर बैठा था, नीचे जाल बिछाया हुआ था, जाल उसके ऊपर दाने रखे हुए थे, तो कौवा ऊपर से जो भी पंछी नीचे उड़ने लगता कहता भाई बात सुनो, ये जाल बिछाया हुआ है, ये इसमें दाने हैं, इसमें सर है, ये तो फंस जाओगे आप। सब निकल जाते। शाम को आए तो कौवा फंसा हुआ था। उन्होंने कौवे को पूछा, उन्होंने कहा भाई जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है। बुरे दिन आ गए, लोगों को समझाता रहा, मेरी अकल मारी गई। तो बेटा मैं एक चिट्ठी तेरे को देती हूं, ये पेटी में रख लेना। जब कोई ऐसा वक्त आवे कि जब तेरे बस की बात न रहे, फिर चिट्ठी को खोलना। ठीक है? ये कह के राम राम करके मां ने प्राण दे दिए और ये वचन दिया कि मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी, मतलब नाम दिया उसको। उसने कहा मेरे को गुरु चाहिए, गुरु के बिना तो आदमी लावारिस है। नाम दे के चली गई। तो महाराज ने लिखा है, मित्र मिल गए, दोस्त आ गए। अरे प्यारे, ये जवानी कब मिलेगी तेरे को? ये तो तुम मूर्ख आदमी है, जवानी कब मिलनी है तेरे को? हुकूमत कब मिलनी है तेरे को? पैसा कब मिलना है तेरे को? तेरे जैसा जवान सुंदर आदमी दुनिया में क्या बात करता है? तू ऐसी उल्टी बातें करता, संतों के कहने पर लगा हुआ है, तू शुभ कर्म कर, ये कर वो कर, ये तो सब ऐसी बातें हैं। अगर तू 20 साल के बाद सोचेगा करूं, फिर तो रहेगा नहीं, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, किसी काम का रहेगा। यही 20 साल तेरे हैं जिंदगी के, मौज ले ले। फंस गया, छोटी सी बात में फंस गया। कहावत है कि तू एक बुरी बात में कर ले, फिर बुरी शुरू हो जाएंगी। अगर तू एक अच्छी बात का व्रत ले ले, कोई अजनबी करके देख ले, महाराज ने कहा है, किसी अच्छी बात का व्रत ले ले, अच्छी चीजें तेरे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। किसी बुरी व्रत का व्रत ले, बुरी चीजें अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। वो उन्होंने एक ही बात कही कि तेरे को बढ़िया से बढ़िया शराब पीनी चाहिए। लग गया, उसके बाद चला गया। बात होनी थी, कोई भी बात बाकी नहीं रही। फंसा को कर्मों में वह ऐसे, पड़े जाल में मछली जैसी। ऐसा कर्मों में फंसा जैसे जाल में मछली फंस जाती है और वह निकलना चाहती है पर निकल नहीं सकती है, जाल में है। महाराज ने कहा है कि भंवरे को कहा है संत ने, भंवरा आपने देखा को फूल फूल पर एक एक जगह पर बैठता, फूल फूल पर बैठता है। मैं भंवरा तो वर्जिया कि बन बन श्वास न ले, कौन उठकेगा बेल से तड़प तड़प जिए दे। तू फूल फूल पर जाके बैठ के रस लेता है कि अंदर बैठेगा, ऊपर तो फूल बंद हो जाएगा, तू तड़प के मरेगा। तो फंसा को कर्मों में वैसे पड़े जाल में मछली जैसे। जब प्रातःकाल हो गए, संत के पास बैठे तो रो गए, ये काम तो ठीक नहीं है, तो गलत बात है, तो जब बर्बाद होने वाली बात है। जब प्रैक्टिकल बात आवे फिर उसी में फंसा रहे।
फिर पता रहे तो महाराज ने कहा है कि वो उसने फंसा कर्मों में पापों में मवलदा ऐसे गिरे पुष्प में भंवरा जैसे, जैसे भंवरा फंस जाता है। अब हालत ये हो गई कि रात को जागने लग गया, दिन को सोने लग गया। राज बिगड़ गया। राज बिगड़ गया तो बिगड़ने के बाद बिगड़ने का काम तो बिगड़ना ही था। रेवोल्यूशन हो गया, हमला कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो वो एक भी मित्र नजर नहीं आवे जो कहते तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता है, तेरे देखे बिना तो मैं जान मेरी निकलती है, तुम मिले ना तो बात नहीं बनती है। सौ सौ तारीफें करते थे, चापलूसी करते थे, नजदीक नहीं आया कोई। चारों तरफ से गिर गया। जब गिर गया कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर मां याद आ गई, क्योंकि वो मरने के बाद भी उसने आश्वासन दिया था भी तेरे मदद करूंगा। मां की तस्वीर सामने आ गई तो फिर जाके लिफाफा, पेटी खोली, लिफाफा निकाला, उसमें 2 लाइनें लिखी हुई थी। बुरी संगति से बच जा, संत की शरण ले ले। बस आग के पास बैठोगे जाकर, एक रोज उठोगे कपड़े जलाकर। कितना भी अपने आप को बचा कर रखो, बुरी संगत में जाओगे तो एक दिन तो कपड़े जलेंगे। संगत को संगत अकेले ही भला, अकेला हो जाए आदमी लेकिन बुरी संगति में नहीं फंसे। कबीरदास को किसी ने पूछा कि बुरी संगति ज्यादा जालिम है कि सांप ज्यादा जालिम है? कहना बुरी संगति ज्यादा जालिम है, क्योंकि सांप तो मौका मिले तब डसता है ना। कहीं सड़क पर मिले, ये मौका मिले डसता है, हर वक्त डसती रहती है। 2 लाइनें लिखी थी कि बुरी संगति से बच जा, संत की शरण ले ले। शब्द वही होता है जो आम आदमी कहता है, शब्द वही होता है जो करने वाला कहता है, उसका असर होता है। शब्द की चोट लगती है, लागी गोली शब्द की, पलटू गया, पलटू को चोट लगी, शब्द की चोट लगी थी, पलट गया, चोट लग गई, बाहर आ गया। बाहर आके अपना ताज उतारा तो अपने जनरल के पास रख दिया। कहने लो महाराज, कहने क्या बात है? कहने बात यह है कि आज से मैंने प्रायश्चित करना है अपने पापों का, मुझे राज नहीं चाहिए। क्योंकि संत 2 बातें कहते हैं, गलती की माफी मांगो, परमेश्वर ने जो सुख दिया उसका धन्यवाद करो। तो मैं आज से कसम खाता हूं, मेरा नहीं करूंगा। गुजर गई नहीं याद न करिए, जो गुजरी सो बाबा। बीत गई सो बीत गई, तो रही को संभाल रहे, कोई बात नहीं है। जहां से जागो वहीं से सवेरा समझ लो, जहां संकल्प कर लो वहीं से सवेरा समझ लो। तो मैंने कसम खा ली है, जो बुरी बातें उनका प्रायश्चित करूंगा, आगे के लिए जीवन अच्छा करूंगा। उन्होंने मुकुट उठा के उसके सिर पर रख दिया। हमने तेरे को सुधारना था, को राज थोड़ा ही लेना था। तूने जब कसम खा ली है तो हमने कसम खा के ताज तेरे सिर पर रख दिया है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ आके कितना जाप चलता